नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में खाली होने जा रही राज्यसभा की 2 सीटों की, जो दोनों ही अब भाजपा के खाते में है। लेकिन अप्रैल माह में खाली होते ही एक सीट कांग्रेस के पास और दूसरी भाजपा के पास जाना लगभग तय है। कांग्रेस किसे उम्मीदवार बना सकती है और भाजपा किसे उम्मीदवार बना सकती है, कौन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि अब इन भाजपा की 2 सीटों में से एक कांग्रेस के पास जाना लगभग तय माना जा रहा है। हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, आप किसे राज्यसभा सांसद देखना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं पूरी खबर क्या है। हरियाणा से खाली हो जाएंगी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस और भाजपा में लॉबिंग का काम शुरू। भाजपा में कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी के नाम के अलावा कई नाम और चर्चा में हैं। हरियाणा में 9 अप्रैल को खाली हो रही हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं की लॉबिंग का काम शुरू हो गया है। 9 अप्रैल को भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी राज्यसभा की सीट से रिटायर हो रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो इन दोनों में से एक सीट कांग्रेस को और दूसरी भाजपा को जाने की संभावना है। दोनों दलों के पास एक एक सीट का बहुमत है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि भाजपा रामचंद्र जांगड़ा को रिपीट करे। किरण चौधरी बंसीलाल के परिवार से आती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और सुरेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनकी धर्मपत्नी हैं, और वह पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। इसके बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा गया था। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी फिलहाल हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं। किरण चौधरी इस बात की कोशिश कर रही हैं कि भाजपा उन्हें पहले प्रेफरेंस का उम्मीदवार बनाने का काम करे। भाजपा की ओर से उम्मीदवार के लिए कुलदीप बिश्नोई भी लॉबिंग कर रहे हैं। इस सीट के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के नाम भी चर्चा में हैं। हरियाणा से राज्यसभा में फिलहाल 2 ब्राह्मण सीटों पर जाट और एक सीट पर पिछड़ा वर्ग से सांसद हैं। वर्तमान में एक जाट और एक पिछड़ा वर्ग से सीट खाली हो रही है। मोहनलाल बड़ौली का नाम इसलिए कमज़ोर नज़र आता है क्योंकि पहले ही 2 सांसद ब्राह्मण कोटे से आते हैं। ऐसे में पार्टी तीसरी सीट ब्राह्मण को देकर बाकी जातियों को रुष्ट करने का काम नहीं करेगी। फरवरी या मार्च में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया चालू हो सकती है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के बल के आधार पर एक सीट भाजपा तो दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाने की ज़्यादा संभावना है। इन दोनों सीटों पर काबिज होने के लिए भाजपा व कांग्रेस नेता अभी से प्रयासरत हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस सांसद चुनाव जीतकर आए हैं। भाजपा में 5 सांसदों में से 3 मनोहर लाल करनाल, कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद और राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर हरियाणा की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 सीटों पर धर्मवीर सिंह भिवानी से नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र चुनाव जीते हैं। कांग्रेस की 5 सीटों पर रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबाला से वरुण मुलाना, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और हिसार सीट से जयप्रकाश जेपी और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अकेले कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन वह भाजपा के सहयोग से ही चुनाव जीते हैं। बाकी 4 सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला, किरण चौधरी, रेखा शर्मा का जो कार्यकाल है वो 2028 और 2030 में ख़त्म हो रहा है। ऐसे में जांगड़ा और किरण चौधरी की सीट खाली हो रही हैं।
कई राजनेताओं की निगाहें टिक गई हैं। भाजपा में अभी तक जितने भी प्रमुख राजनीतिक घरानों के लोग और कद्दावर नेता आए हैं, वह सभी महत्वपूर्ण पदों पर एडजस्ट हो चुके हैं। अकेले ऐसे कुलदीप बिश्नोई हैं जिन्हें भाजपा से विशेष तोहफा मिलने की आस बनी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई के आवास पर भोज भी कर चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कुलदीप बिश्नोई की नए साल से किस्मत पलटने की चर्चा चल पड़ी है। रोहतक, अंबाला, सोनीपत, हिसार, सिरसा में चूंकि भाजपा के सांसद नहीं हैं, ऐसे में इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में किसी नेता को राज्यसभा भेजा जा सकता है। कुलदीप बिश्नोई के अलावा भाजपा के अन्य दावेदारों में कैप्टन अभिमन्यु, असीम गोयल, मोहनलाल बड़ोली, संजय भाटिया के नाम शामिल किए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वह दोबारा इस सीट के लिए प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो एक राज्यसभा की जो सीट है उसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह अथवा उनके बेटे सांसद रहे हैं। जो पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है, लेकिन उनका हुड्डा को आशीर्वाद मिलना लगभग मुश्किल है। ऐसे में हरियाणा के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर भी राज्यसभा के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके संबंध चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ मधुर हो गए हैं। वहीं दक्षिण हरियाणा से जो प्रमुख नेता हैं राव दान सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अनिल यादव भी राज्यसभा के लिए अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इस सीट पर कांग्रेस किसी SC-BC को राज्यसभा में भेज सकती है, जबकि भाजपा की कोशिश है जो वो यही रहेगी कि किसी SC-BC या पंजाबी वैश्या पर दांव खेला जा सकता है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होने पर अगर 3 उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो सीट जीतने के लिए 30 वोट जरूरी हो जाता है। वर्तमान में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और भाजपा के पास 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ विधायकों की संख्या बल 51 हो जाती है। 2 लोकदल विधायक राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस को वोट देंगे, इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। भाजपा कम से कम 8 कांग्रेस विधायकों को अगर क्रॉस वोटिंग के लिए मनाने में सफल हो तब वह कांग्रेस से दूसरी राज्यसभा की सीट छीन सकती है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस किसे और भाजपा किसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करती है या किसे उम्मीदवार बनाती है। इसी तरह की कर्मचारियों, कच्चे पक्के और राजनीति से जुड़ी खबरें देखने जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ NS मिक्सिंग में। फिर मिलेंगी इसी तरह की और जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।